हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खास टिप्स लेके आया और मिस्टेक्स लेके आया हूं जो हर सीएमए फाउंडेशन का बच्चा करता है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है अपनी फाइनल एग्जाम। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो हर सीएमए फाउंडेशन का बच्चा करता है जाने अनजाने में, और वो ये है कि वो या तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करता है या तो फिर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस पे फोकस करता है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करता है मतलब क्या? या तो बच्चा सिर्फ अकाउंट्स और मैथ एंड स्टैट्स के ऊपर फोकस करता है और वो थ्योरी के बारे में पढ़ना भूल ही जाता है, या तो सिर्फ थ्योरी करता है जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड लॉ, मतलब इसके अंदर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट दोनों आ गया, तो आप सिर्फ फोकस इन्हीं पे करते हो कि इजी इसमें स्कोर हो जाएगा, वो तो क्या है उसमें पासिंग मार्क्स आगे तो भी चलता है। अरे भैया, अगर आपको प्रोफेशनल बंदा बनना है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, तो आपको नंबर 1 प्रैक्टिकल और थ्योरी का क्यूमुलेटिव नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, हमारे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह है क्या कि हम सिर्फ एक ही एरिया को पढ़ते रहे कि वो बाद में करूंगा, पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर दो बाद में। अरे भैया, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो एग्जाम सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर पैनिक अटैक आएगा, अरे मेरा तो इतना बाकी है, मैंने तो एक किया ही नहीं, इतना सारा थ्योरी है, इतना सारा प्रैक्टिकल है, कैसे करूं? तो अगर आपको ये एंड वाले पीरियड में नहीं चाहिए प्रॉब्लम, तो बैलेंस बना के चलो। अगर बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है तो कमेंट करो बैलेंस, और हम आपके लिए स्केड्यूल बना के देंगे कि आपने दिन में 3 घंटे कैसे निकालने हैं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहला मिस्टेक क्या है, ये तो समझ में आ गया कि हम प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, मतलब एक को पकड़ा तो एक ही को पकड़ के चलते हैं, दूसरे की पढ़ाई हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर सीएमए फाउंडेशन का बच्चा करता है वो ये है कि वो सब कुछ रीड तो कर लेता है, सब रीड कर लेगा, पर राइटिंग का कुछ भी नहीं करेगा। मतलब यू ओनली रीड, यू डोंट राइट। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों बताता हूं, कभी कभी घुमक्कड़ सा प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया तो हम बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आया। अरे जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसेप्ट फिक्स हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ एग्जाम के अंदर कंसेप्ट का कुछ लॉस हो, कोई एक आधी कंसेप्ट रह जाए, भूल गए, अरे याद था इसका पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो उस केस में आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। रीडिंग से काम नहीं होगा। रीडिंग से हमको याद जरूर हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इट इज टॉक्सिक, जस्ट लाइक जो भी है ना। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास पॉइंट, और जो मेरा सबसे क्या कहते हैं इसको, पर्सनल फेवरेट पॉइंट है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कोई करता है, तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, एंड दैट इज रट्टा मारना। अरे भैया, अगर आप लोगों को ऊपर वाले ने भेजे में भेजा दिया है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रट्टा मारना इज नॉट द सोल्यूशन। रट्टा मारने से मतलब मैंने देखा है बच्चे क्या करते पता है, एमसीक्यूज के ऑप्शंस तक रट्टा मार लेते। सर ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अरे क्या, व्हाट इज ऑप्शन सी? सर उसका आंसर ये वर्ड था। क्यों नहीं पता सर, बस मैंने रट्टा मार लिया। दिस इज रिस्की, यू आर प्लेइंग विथ योर करियर। व्हाट इफ उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ दे, आपने क्वेश्चन पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उधर लिख दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो रट्टा मत मारो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। इवन इफ इट इज अकाउंट्स, इवन इफ इट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इवन इफ इट इज इकोनॉमिक्स एंड लॉ, हर सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। हम लोगों को यह लगता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 2 सब्जेक्ट का रट्टा मारेंगे, 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने बताया ना, उधर से ही ये वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। हम रट्टा मारते हैं और जब एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई कम पड़ गई। बेटा आपके पास टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है। अगर आज भी 0 फेज पे हो, इस वीडियो को जिस दिन देखोगे उसका अगला दिन आपका डे 1 रहेगा। और डे 1 की शुरुआत कहां से करनी है? इंस्पायर एकेडमी से करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि हर चीज का गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। पर अगर आप इन सारे चीजों को फॉलो करते हो तो मैं आपको एक चीज का अश्योरेंस दे सकता हूं, फेलियर नहीं आएगा, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीजों का उपयोग आपने कंसिस्टेंटली करना है, नॉट ओनली इन हियर बट इन इंटर एंड फाइनल। वो कहां से करना है? यही से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि रट्टा मारना इज नॉट द सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही फाउंडेशन खत्म हो गया, मान लो क्लियर हो गए, 200 पे पास हो गए, इंटर में जाने के बाद हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? हमारी कंसेप्ट तो हुई नहीं क्लियर,
हमने तो रट्टा मारा था, और इंटर में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं लॉ के अंदर या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भयंकर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम हमारा दिमाग नहीं चला पाते और हमको अपने आप पे सेल्फ डाउट आता है। हम सब स्मार्ट है, हम सब हार्ड वर्किंग है, बस राइट डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है तो हमें हार्ड वर्क का रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, सक्सेस हमारी है। प्रोफेसर शिवम जोशी दिस साइड, साइनिंग ऑफ।